चलिए आए दोस्तों, आज पढ़ते हैं अनुपात समानुपात में टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप 2 में क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, मध्यानुपाती, ठीक है ना, मध्यानुपाती निकालना है। जैसे मध्यानुपाती होता है, एक तो फॉर्मूला होता है इसका, मध्यानुपाती बराबर मध्यानुपाती बराबर अंडरूट ए बी, अंडरूट के अंदर ए बी। ठीक है ना, इसको ए मान लेंगे 9 को, और बी को मान लेंगे 25 को मान लेंगे बी। ठीक है ना, एक तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन एक ये होता है इसका, जैसे एक्स अनुपात वाई समानुपात वाई अनुपात जेड। ठीक है, तो ये वाला निकालना है, यानी वाई वाई निकालना है। तो वाई वही सूत्र होता है, वाई पदों का गुणनफल बट्टे मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है ना, मध्य पद निकालेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो, वाई स्क्वायर हो गया है, वाई इंटू वाई बराबर एक्स जेड। ठीक, आपको केवल वाई लेना है, तो क्या होगा एक्स जेड अपॉन वाई। ठीक है, अंडर के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको इससे ना करके डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स मध्यानुपाती बराबर अंडर ए बी, अंडर ए बी। जैसे अंडर ए बी का मतलब ए की जगह 9 इंटू 25, इसको फैक्टर कर दो इसके 9 के, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5। तो कोष्टक से अंडर से बाहर निकालने तो दोनों में से एक संख्या बाहर जाएगी। इसमें दो दो जोड़े बनना है, इसमें से एक संख्या बाहर जाएगी। 3 की जोड़ा बनना है, एक 5 बनना है, दोनों में से एक संख्या बाहर जाएगी। 3 इंटू 5 बराबर 50। ठीक है, ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 2 आ गया, 16 और 21 121 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही करना है, इसका सूत्र याद होना चाहिए। मध्यानुपाती मान लिया एक्स। ठीक है, मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए बी। ठीक है, ए बी में वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, मध्यानुपाती ए अंडर रूट ए बी, ए की जगह 16 मल्टीप्लाई 1 टू 1। ठीक है, इसको मैं खोलूंगा तो देख सकता हूँ इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम। ठीक है ना, 120 120 को लगूंगा 11 इंटू 11। ठीक है ना, इसमें से एक जोड़ा ये आ गया, एक जोड़ा आ गया, एक जोड़ा आया, 2 गुणा 2 गुणा 11, 2 दूनी 4, 11 चक 44। इसका मध्यानुपाती क्या हो गया मेरे भाई, 44। ठीक है ना, ऐसे एक और क्वेश्चन है, 81 और 144 का मध्यानुपाती बताइए। इसका वही सूत्र लगाएंगे। ठीक, मध्यानुपात मान लेते हैं एक्स। ठीक है ना, मध्यानुपाती बराबर मध्यानुपाती बराबर एक्स। ठीक, एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, अंडर रूट ए बी, ए की जगह 81
बी की जगह 144। 81 को फैक्टर करें, कीजिए फैक्टर, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ठीक। 144 करें तो 2, 72, 36 हो गया, 36 पे 18 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया। इसमें कितने जोड़े बने? 1 2 3 4 5 जोड़े बने, ठीक है ना। आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 तो 9 18 दूनी 36, 36 दिया, 6 दूनी 12, 3 तो 9 की 27 दूनी 54, 108, ठीक है। इसका मध्यानुपाती क्या आ गया मेरे भाई? 108, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा। अब मध्यानुपाती निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। किसी का भी मध्यानुपाती पूछिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब मध्यानुपाती निकालना सीखे हम निकालना सीखेंगे तृतीय अनुपाती, ठीक है। तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। सॉल्व, माना तृतीय अनुपाती, माना तृतीय अनुपाती बराबर x, ठीक है। x मान लिया, तो इसका सूत्र बना दिया है, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला बना दिया? x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है ना। x बराबर यानी तृतीय अनुपाती बराबर बी स्क्वायर, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक है। बी स्क्वायर, इसका 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 30, 30 इंटू 30, बी स्क्वायर हो गया अपॉन ए, 12 से भाग देंगे, 30 से काटेंगे तो 6 से काट दो 6 दूनी 12, 56 30, और 2 से 30 को काटो 15। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 55 जा 75, तृतीय अनुपाती होगा इसका 75, ठीक है ना। अब और क्वेश्चन लेते हैं कब, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं तृतीय अनुपाती का। 42 और 12 का तृतीय अनुपाती निकालिए, ठीक है। 42 और 12 का तो मैं मान लेता हूं, माना तृतीयानुपाती बराबर x, ठीक। x बराबर सूत्र होता है 20, तृतीय अनुपाती के लिए 20 स्क्वायर अपॉन ए, ठीक। x बराबर 20 स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर, यहाँ पर 42 आएगा, गलत कर दिया, यहाँ पर 42 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, 20 स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर अपॉन ए 12। अब क्या कर लेंगे, x बराबर 42 को डबल बार लिख लेंगे, 42 इंटू 42 स्क्वायर कर लिख सकते हैं, इंटू 12। अब 12 को काटें 6 से, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, ठीक है। 7 को इससे काटो, 7 6 42, तो मेरे भाई x की वैल्यू आ गई 42, सही है क्या? 6 से काटा 12, 6 सत्ते 42, 2 से काटा, 2 से गलत है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 आएगा, ठीक है ना। 147 तृतीय अनुपाती। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती ज्यादातर पूछता है, इसलिए तृतीय अनुपाती मध्य अनुपाती तुम्हारे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तुम पे आना चाहिए। अब दिया है मेरा 74 और 222 का तृतीय अनुपाती निकालिए, इसका कैसे निकालेंगे, वही है, ठीक है। मैं बोल
बोला हूँ तुमको 20 तक पहाड़ याद आनी चाहिए, टेबल यानी 20 तक, 20 तक टेबल, ठीक है। प्राइम नंबर वगैरह जो चीज होती है सब याद करनी पड़ेगी। माना, माना, मध्यानुपाती बराबर एक्स। अब एक्स मान लिया मध्यानुपाती बराबर, एक्स बराबर क्या होता है, मध्यानुपाती एक्स बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। बी स्क्वायर इसमें बी क्या है, ए इसमें 74 है, बी 222 है, एक्स बराबर बी स्क्वायर यानी कि 222 का स्क्वायर। अब मैं यहीं पर 2 बार लिख देता हूँ स्क्वायर, ठीक है, 222 बटे 74, ठीक है। 222 से काट दो 74 को, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 3 6 2 7 14, 37 से काटता हूँ। अब 37 से काट कर सकता है क्या, 37 दूनी 74, 7 21, 3 9, 37 से 3 बार कट जाएगा, 37 दूनी 74, 37 दिया 1 1 1, ठीक है। 3 एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक्स की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी 666, ठीक है ना, कितनी आ जाएगी 666, ठीक है मेरे भाई। आगे समय कहीं ना आए तो पूछ सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं बार बार क्वेश्चनों को एक की जगह 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे तुम्हारी समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है ना। कोई डाउट बने उस क्वेश्चन बनना है तो इस क्वेश्चन में डाउट तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए एक एक क्वेश्चन के 2 2 क्वेश्चन करा रहा, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए भाई साहब, अब वो था, एक था तृतीय अनुपाती, एक था मध्यानुपाती, एक है और चतुर्थानुपाती। देखो उसमें तो मध्यानुपाती पूछे तो उसका सूत्र याद कर लो, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक। मध्यानुपाती पूछे तो अंडर रूट के अंदर ए बी, ठीक है ना, अगर मध्यानुपाती पूछे तो अंडर रूट के अंदर ए बी। अब तृतीय अनुपात पूछे तो एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है ना, बी का स्क्वायर कर देना, उसमें ए से भाग दे देना, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसका भी सूत्र है लेकिन उसको याद करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। दो ही ध्यान रख, दो ही चीज ध्यान रखो, एक तृतीय अनुपात उसको तो एक्स बराबर मान के बी स्क्वायर अपॉन ए कर देना, और मध्यानुपाती के लिए अंडर रूट के अंदर ए बी कर देना, ठीक है ना। इसके लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल बना लो। देखो 6 चतुर्थानुपात पूछा ना, तो 6:5 समानुपात, समानुपात 21:1। मान लो उसने चतुर्थानुपात पूछा तो उस जगह एक्स मान लेंगे, चतुर्थानुपात के दोगे ना 4वें नंबर पर, 1 2 3 4, जो पूछे चतुर्थानुपाती उसके लिए एक्स कर दो। अब इसमें पूछेगा, अब एक और क्वेश्चन आएगा प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती, तो वहाँ प्रथमानुपाती पूछेगा तो उस जगह वहाँ पे प्रथम पहले स्थान पे एक्स मान लेंगे। अब चतुर्थानुपाती पूछा था वहाँ पे एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। चतुर्थानुपाती पूछा तो एक्स मानेंगे, अभी कराता हूँ तो उस क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। इसका सूत्र होता है वही बाह्य पदों, बाह्य पदों का गुणनफल, पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का, ठीक है मेरे भाई। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद क्या है 6 इंटू एक्स, ये तो बाह्य पद है बाहर, ये बाह्य पद है 6 और एक बाह्य पद है, ये मध्य मान मध्य में है, ठीक है ना। 21 इंटू 5, अब यहाँ से काट सकते हो इसे, या तो और से उधर भी ले जाओ, 21 इंटू 5